नमस्कार आप सभी को। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत गजब होंगे और अपनी अपनी स्टडी को भी बहुत गजब तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं जय कुमार आज फिर से आपकी सेवा में हाजिर हो चुका हूं एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन आज आपका क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ब्रैकेट में कोस इनवर्स 4/5 प्लस टेन इनवर्स 2/3। 19 में आया हुआ है 4 मार्क्स में। ओके, प्लीज ध्यान से देखिएगा। तो इसको आपको क्या करना है? सोल्व करना है। तो सोल्व करना मतलब ठीक है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो प्रूफ थोड़ी करना है क्वेश्चन। तो एक बात समझना, देखो हमने आप अपने माइंड को रिवर्स गियर में डालिए थोड़े समय के लिए, तो आपको एक बात याद आएगी। हमने बताया था जब इस तरह के क्वेश्चन कराए थे कि बाहर देखते हैं क्या है, यहां पर क्या है साइन, तो अंदर भी क्या होना चाहिए? साइन इनवर्स। अगर यहां साइन इनवर्स होता तो अंदर साइन बनाते, और यहां साइन है तो अंदर साइन इनवर्स बनाएंगे। एक तो ये बात बताई थी हमने आपको, ताकि दोनों कैंसिल हो जाए और आपका क्वेश्चन सोल्व हो सके। या फिर यहां पर एक और तरीका है, आप उसे देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आपके पक्का। बढ़िया है वो भी। ठीक है, देखना क्या है। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन का। प्लीज ध्यान से देखिए, बिल्कुल फोकस्ड हो जाइए। तो एक काम करते हैं, देखो यहां पर मान लेते हैं लेट, ये जो है हमने मान लिया कि जो कोस इनवर्स 4/5 है ये आपका, ठीक है, किसके इक्वल है? एक्स के इक्वल है। ठीक है, तो जब ये x के इक्वल है आपका, तो समझिए आप यहां से, तो कोस इनवर्स को जब इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये कोस x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4/5। ठीक है, कोस x की वैल्यू क्या हो गई है? 4/5। ठीक है, चलिए एंड और क्या करते हैं, इसे तो x मान लिया है और इसको क्या मान लेते हैं? इसे y मान लेते हैं। tan इनवर्स 2/3 इक्वल्स टू y। ओके, तो जब tan इनवर्स 2/3 y के बराबर है तो tan y किसके इक्वल हो जाएगा? 2/3 के। tan y इक्वल्स टू किसके बराबर है? 2/3 के। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। आज मैं जानता हूं आपके बारे में, ठीक है, कि आपको कहां दिक्कत हो सकती है और कहां पर नहीं। तो यहां तक आपको कोई डाउट नहीं है। अब आगे चलते हैं। देखो, जब हमने इसे x मान लिया है और इसे क्या मान लिया है? y मान लिया है, तो हो क्या चुका है फिर? तो फिर सिस्टम ऐसा हो चुका है, ठीक है, क्या? देखो ये हो चुका है हमारा साइन, ठीक है, इसको x मान लिया है x प्लस इसको क्या मान लिया है? y। ठीक है, तो ये बन चुका है आपका। ठीक है, अब तो ये क्या हो चुका है? साइन x प्लस y। यहां से एक फॉर्मूला भी क्रिएट हो चुका है। कौन सा? साइन a प्लस बी वाला। ठीक है, और साइन a प्लस बी का फॉर्मूला आपको याद होगा। ठीक है, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन a कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है, तो इसको अगर मैं एक्सपेंशन करूं इस फॉर्मूले का तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका साइन एक्स इंटू कोस वाई प्लस कोस एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, ये इसी का फॉर्मूला खोल दिया है हमने। ठीक है, और अब एक बात बताइए, ठीक है, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। अब हमें यहां पर किस किस की वैल्यू चाहिए? साइन एक्स की चाहिए, कोस वाई की चाहिए, कोस एक्स की चाहिए और साइन वाई की चाहिए। इन चारों की वैल्यू चाहिए और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब देखना हमारे पास किस किस की वैल्यू है? केवल कोस एक्स की है। ठीक है, कोस एक्स की है, तो कोस एक्स की हेल्प से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? साइन एक्स की। ठीक है, और टेन वाई की हेल्प से किस किस की वैल्यू निकालनी है हमें? साइन वाई और कोस वाई की। अब देखना कैसे कैसे। ठीक है, ये आप भी जानते हो, है ना। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में है। ठीक है, 4 मार्क्स। हम इस वाली बात को यहां पर लिख देते हैं, 4 मार्क्स। ठीक है, अब यहां से देखना आप, कोस एक्स 4/y के इक्वल है ना। तो यहां से एक काम करते हैं, है ना, कोस एक्स अपॉन इसके इक्वल है, तो यहां से एक काम करते हैं, देखना क्या कि यहां से ये देखना आप, कोस एक्स साइन एक्स क्या होता है? साइन एक्स क्या होता है? अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। बताइए होता है नहीं होता है? ठीक है, होता है। ठीक है, चलिए तो अब देखना यहां से अंडर रूट
1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी है 4/5, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 16/25 हो गया है। अब यहां से जब आप इसे सोल्व करोगे, है ना, ये साइन एक्स ही चल रहा है अभी, तो ये क्या हो जाएगा, ये 25 माइनस 16 मतलब 9/25 हो जाएगा, 9/25। तो 9 का क्या आ गया है 3 और 25 का क्या आ गया है 5। इसका मतलब क्या हो गया है दोस्तों, साइन एक्स की वैल्यू क्या आ चुकी है आपकी 3/5 आ चुकी है, ठीक है। तो अगर कोस एक्स 4/5 है तो साइन एक्स क्या आ गया है 3/5। तो दो वैल्यू हमारे पास आ चुकी है कोस एक्स की और साइन एक्स की। अब क्या चाहिए हमें, साइन वाई और कोस वाई। तो tan वाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2/3 है, ठीक है। चलिए, तो tan वाई की वैल्यू 2/3 है, तो यहां से एक काम करते हैं हम, क्या sec वाई जो होता है वो क्या होता है √1 + tan स्क्वायर वाई होता है ना, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। उसी फॉर्मूले से sec वाई वो जो हो जाएगा √1 + tan स्क्वायर वाई, ठीक है। अब देखना, तो √1 प्लस, और tan वाई की वैल्यू कितनी है 2/3, इसका स्क्वायर कर देते हैं, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया है, ठीक है। अब यहां पर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये √13/3 ये हो गया है, ठीक है, क्योंकि 9 1 जा 9 और 4 13/9, तो 13 का तो स्क्वायर 13 ही रहेगा, क्योंकि 13 रूट से बाहर नहीं आएगा, और 9 का क्या हो जाएगा 3। तो आपका sec वाई की वैल्यू क्या आ चुकी है, ठीक है, sec वाई की वैल्यू आ चुकी है आपकी √13/3। अब यहां से क्या करते हैं हम, कोस वाई की निकाल लेते हैं, कोस वाई, और कोस वाई जो होता है वो sec वाई का क्या होता है अपोजिट। तो कोस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/√13। यहां तक बताइए कोई दिक्कत, क्लियर है, ठीक है। चलिए, कोस वाई की वैल्यू भी आ चुकी है। अब एक वैल्यू और लानी है हमें साइन वाई की, तो साइन वाई की वैल्यू कोस वाई की हेल्प से हम निकाल लेंगे, ठीक है। कैसे, क्योंकि साइन वाई जो होता है वो होता है √1 माइनस कोस स्क्वायर वाई होता है ना। तो √1 माइनस कोस स्क्वायर वाई, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3 3 जा 9/13। ओके, अब देखना 13 - 9 क्या बचेगा 4/13, तो 4 अंडर रूट में और अपोन में 13, 4 का क्या हो जाएगा 2 और 13 का क्या हो जाएगा √13। बताइए, क्लियर है, ठीक है। तो भाई ये था आपकी वैल्यू निकालने का सिस्टम, इधर की साइड ये डिपार्टमेंट हमने अलग कर दिया है, ठीक है, इस लाइन से। ओके, अब देखना हमारे पास क्या हमारे पास सभी की वैल्यू है ना। देखो किस किस की है, हमारे पास कोस एक्स की वैल्यू ये रही, ठीक है, और हमारे पास साइन एक्स की वैल्यू ये रही, हमारे पास कोस वाई की वैल्यू ये रही, और हमारे पास साइन वाई की वैल्यू ये रही। अब हमारे पास सभी की वैल्यू है, तो बस कुछ भी नहीं करना है, यहां पुट करनी है और कैलकुलेट करना है, बात खत्म, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत, चलिए रखिए वैल्यू। तो साइन एक्स के प्लेस पर क्या रखना है हमें 3/5 इंटू कोस वाई के प्लेस पर क्या रखना है हमें 3/√13 प्लस कोस एक्स के प्लेस पर क्या रखना है हमें 4/5 और साइन वाई के प्लेस पर क्या रखना है हमें 2/√13। ओके, अब 3 3 जा क्या हो गया है 9/5 अंडर√13 प्लस 4 2 जा क्या हो गया है 8/5 अंडर√13। ओके, अब क्या करना है, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम सेम ही आएगा 5√13, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, ये क्या है दोस्तों 9 है, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, तो आंसर आपका आ जाएगा 9 और 8 17 है ना, अपोन में 5 अंडर√13, ठीक है, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो क्लियर है, बता दीजिए दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं है। वैसे हमें उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा बिना किसी डाउट के, ठीक है, तो नोट कर लेना आप, है ना। चलिए, कल फिर से आपसे मुलाकात करते हैं ऐसे ही बेहतरीन प्रश्न के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।